लगाता हूँ। आप अपना मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगाता हूँ। महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। अब उसने आकर के जोड़ा लगाया। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। ज़मज़मों का सरो तस्नीम लिख नहीं सकता। क्या बात है। ऐ नबी आपकी ताज़ीम लिख नहीं सकता। मैं अगर 7 समंदर निचोड़ दूँ राहत, आपके नाम की एक मीम लिख नहीं सकता। जब ज़ुबान मुस्तफ़ा ने हिलाई, जब ज़ुबान मुस्तफ़ा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अज़द के हंसी, ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। जब कलम ने लिखी नाते अहमद, रोशनी बन गई रोशनाई। जब ज़ुबान मुस्तफ़ा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को ज़िंदा करेंगे। देखिए ज़रा, जलसे वाले आपको कैद कर रहे हैं। आप कहाँ हैं? ये जलसे वाले ही आपको जगह पकड़ाएंगे। औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल आखिरी पैगाम पर आ चुका हूँ। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हर काम औरत के पूछे बगैर नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बेटे से ज़्यादा आप बेटी को तालीम दिलाइए, बेटे से ज़्यादा आप बेटी को तालीम दिलाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज़्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे तो अच्छी बेटी होगी। यही अच्छी बेटी आगे चल कर के अच्छी बहू बनेगी, यही अच्छी बहू आगे चल कर के अच्छी माँ बनेगी, यही अच्छी माँ आगे चल कर के अच्छी सास बनेगी। आप सिर्फ बेटी पर मेहनत कर दीजिए, बहू पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद मेहनत हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकाल रहा हूँ, बड़ी तेज़ी के साथ निकल रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने जलसे को बचा लिया। मैं तो डर गया था, लेकिन आपने उस डर को दूर कर दिया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 3 बेटी का बाप है, 3 बेटी का बाप है। पैगाम आया तो बाप ने पहली बेटी से कहा बेटी कबूल कर लो। तो लड़की ने कहा मैं कबूल नहीं करूँगी। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे अंदर खूबी नहीं है, खामी है, मेरे अंदर हुनर नहीं है, ऐब है। जो मुझसे शादी करेगा वो मेरे ऐब को देखेगा, हुनर को नहीं देखेगा, मुझसे बदला लेगा, माफ़ नहीं करेगा। पहली बेटी ने नामंजूर कर दिया। बाप ने कहा कि बेटी इज्जत बचा लो। दूसरी बेटी से कहा तुम रिश्ता मंजूर कर लो। तो दूसरी बेटी ने कहा कि मुझे रिश्ता मंजूर नहीं। कहा क्यों? कहा वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, वो मुझको माफ़ नहीं करेगा, मुझको तलाक दे देगा। दूसरी लड़की ने इनकार कर दिया। अब बाप खड़ा है छोटी बेटी के सामने कि बेटी पगड़ी की लाज रख ले, रिश्ता मंजूर कर ले। तो उस लड़की ने कहा अब्बा हुजूर मैं इस रिश्ते को मंजूर करती हूँ। कहा कि क्यों? कहा इसलिए कि मुझे अल्लाह पर भरोसा है, मुक़द्दर में अगर नफ़ा है तो रिश्ता बाकी रहेगा, कोई तोड़ नहीं सकता। अब जब शादी हो गई, बेटी की रुखसती होने वाली है, तो उसने एक शर्त रख दिया, जब तक 2 बस्ती की लड़ाई ख़त्म नहीं होगी मैं रुखसत होकर के मैके से ससुराल जाने वाली नहीं हूँ। अब उसका शौहर परेशान कि मेरी बस्ती से दूसरी बस्ती से जो जंग चल रही है 40 साल से चल रही है, अब मैं इसके इंतज़ार में अगर बैठूंगी, इसके इंतज़ार में बैठूंगा तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी बीवी रुखसत होकर के नहीं आएगी। वो बस्ती के पास 3000 ऊँट लेकर के पहुंचा, हाथ जोड़ करके कहा कि आप लोग लड़ाई ख़त्म कर दो, वरना मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी बीवी मैके में रह जाएगी।
ससुराल नहीं आएगी। लोग मान गए। 3000 ऊँट कुर्बान करके 40 साल की जंग एक दिन में ख़त्म हो गई। उस एक लड़की की अक्लमंदी ने 40 साल की जंग को एक दिन में ख़त्म कर दिया। अल्लाह ऐसी होनहार बेटी सबको अता फरमाए। दूसरी मिसाल लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बाप आया दौड़ा दौड़ा, बेटी के पास आया, क्या बेटी रिश्ता लेकर के आ गया, कामयाब हो गया, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर के आया। तो बेटी के कान खड़े हुए। बेटी ने पूछा, अब्बा कहाँ से रिश्ता लेकर के आए हो, कैसा लड़का है, नमाज पढ़ता है? कहा बेटी नमाज नहीं पढ़ता, दायां बायां पढ़ता, क्या फ़र्क पड़ता, मालदार है। का चेहरे पर दाढ़ी है? का दाढ़ी नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है, मुसलमान तो है। कहा कि अब्बा हुजूर सर पे टोपी है? का टोपी नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता, मालदार तो है। बेटी ने सुन कर के कहा कि अब्बा हुजूर मुझको ऐसा रिश्ता मंजूर नहीं है। तो बाप ने कहा बेटी सोनार है, सोने की दुकान है, तुमको जेवर पहनाएगा। तो लड़की ने कहा अब्बा हुजूर हमको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जो लड़का मुसलमान होकर के नबी की सुन्नत को चेहरे पर जिंदा नहीं कर सकता, जो नबी का लिहाज नहीं कर सकता, वो बीवी का लिहाज नहीं करेगा। अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। तीसरी मिसाल लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप देखेंगे औरत को जिसका बेटा ज़्यादा काला होता है वो उसको ज़्यादा साबुन लगाती है, 72 मरतबा साबुन लगाती है कि किसी तरह ये गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता है लेकिन वो गोरा नहीं होता। लेकिन माँ की मोहब्बत है, उस काले कलोटे बेटे को वो चांद की तरह समझती है, अपना चांद समझती है, वो उसकी मोहब्बत है। लड़का दरवाजे पर दस्तक दे रहा, बाप निकल करके आया, देखा कि बिल्कुल काला कलोटा गुलाम है, खड़ा है। कहा किस लिए आयो? क्या तेरी बेटी से रिश्ता मांगने के लिए आया। कहा आईना में ज़रा चेहरा देखा है, मेरी बेटी से आ गया रिश्ता लेने के लिए। मेरी बेटी खूबसूरत है, तू बदसूरत है, मेरी बेटी आज़ाद है, तू गुलाम है, कैसे रिश्ता दे सकता हूँ, चलो वापस हो जाओ। बेटी सुन रही थी। कहा अब्बा हुजूर उसको वापस मत करो, उसका रिश्ता मुझे मंजूर है। तो बाप ने कहा कि बेटी वो तो काला है, गुलाम है, तू सूरत वाली है और आज़ाद है, तेरा रिश्ता उससे कैसे हो। कहा हुजूर आपने आने वाले को देखा, उसको जिसने भेजा है वो आने वाला तो काला है लेकिन जिसने उसको भेजा है वो कमली वाला है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सुभान अल्लाह। एक बात तजर्बे की सुना रहा हूँ। जिस दिन लड़की को दुल्हन बनाया जा रहा, बारात आने वाली होती है, तो लड़की बड़ी मायूस होती है। हालांकि नानी आकर के कहती है मेरी बेटी कैसी चांद की तरह मालूम हो रही है, हालांकि दादी आकर के तारीफ़ करती है, बाप तारीफ़ कर रहा है, ख़ानदान वाले तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन लड़की मायूस है। उपटन लगाया जा रहा है, मेहंदी लगाई जा रही है, लड़की को तैयार किया जा रहा, सजाया जा रहा, लेकिन लड़की खुश नहीं है, मायूस है। जानते क्यों मायूस होती है? वो 2 वजह से। पहली वजह यह है कि जिस घर में उसने जवानी को देखा, अब उस घर को वो छोड़ करके जाने वाली है, माँ बाप से जुदा होने वाली है, एक तो इसका गम होता है। और दूसरी वजह क्यों वो मायूस है जानते हैं? नानी तारीफ़ कर रही है, दादी तारीफ़ कर रही है, ख़ानदान की औरत तारीफ़ कर रही है, वो खुश नहीं है। क्यों? उसका मानना है कि दादी तारीफ़ कर रही है तो इससे क्या होने वाला है, ये तो घर के लोग हैं, घर के लोग तो अपने दही को खट्टा तो नहीं कहेंगे। माँ तारीफ़ कर रही है तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लड़की दरअसल मायूस इसलिए होती है कि मैं जिसके लिए दुल्हन बनाई जा रही हूँ वो दुल्हा जब तारीफ़ करे तब मैं काबिल तारीफ़ हूँ। आखिरी मिसाल, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बाग में पौधा, 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 पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे को कच्चू के पत्ते पर पानी को अटका करके चांदी की तरह चमकता हुआ देख करके महसूस होते रहते, आप देखे होंगे। तो 55 साल का बूढ़ा सुबह सवेरे गुजर रहा था, मॉर्निंग वॉक कर रहा था, उसने देखा कि आसमान से जो शबनम टपकी वो पत्ते पर आकर के अटक गई है।
اور چاندی کی طرح چمکنے لگی ہے، اس پر